नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज का स्वागत बड़ा खास है बिकॉज खुशखबरी आ चुकी है वैकेंसी की। जो विद्यार्थी अपने एकेडमिक कैरियर की जर्नी स्टार्ट करते हैं उनका अंतिम पड़ाव होता है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का आना, कि बस अपने आप को साबित करने का मौका मिल सकता है और अपने आप को एक बेहतर कैरियर में पहुंचाने का, कि एक सक्सेसफुल असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एक बहुत सुनहरा मौका असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के साथ आता है। और बहुत लंबे वक्त से आप सभी को इंतजार था यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज का। लगातार न्यूज़ आ रही थी कि अब ये होने वाला है, अब आने वाला है, बट खबर नहीं थी। ओके, 1200 भर्तियां, ओके 1200 भर्तियों से भी ज्यादा जो भर्तियां जो है, एंड उसके बारे में सभी लोग बहुत परेशान थे, कब आएगा कब आएगा। आज सुबह से इंफॉर्मेशन आ चुकी थी कि आज आने वाला है, तो लगातार बार बार वेबसाइट पे जाके आप लोग देख रहे थे। बट अब फाइनली जाके द नोटिफिकेशन, द कंप्लीट नोटिफिकेशन, ओके, एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन पहले आ चुकी थी, कल ही की डेट में रिलीज हो गई थी, बट जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन की एलिजिबिलिटी क्या होगी, फॉर्म कैसे फिल करना है, हर सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, कितनी फीस लगेगी, कैसे फॉर्म भरना है, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, ये सारी जानकारी आ चुकी है। और इस वीडियो में डिटेल्ड वे में एक एक जानकारी में बात करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा बिकॉज इट इज अबाउट योर फ्यूचर, इट इज अबाउट योर कैरियर। ओके, पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, वो सब कुछ बताऊंगा, बस जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है रिगार्डिंग यूपी पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन वो आपको मिलते रहे। जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस होंगे उसकी डिटेल आपके पास तक पहुंचते रहेगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा, सुबह सुबह आ चुका था, जिसमें डिटेल्स वगैरह, और इस नोटिफिकेशन में बार बार एक ही जिक्र था कि एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आएगा, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आएगा। बहुत लंबा इंतजार चलती रहा और फाइनली वो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले उसी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। खोलना कैसे, कि आप क्या खोलेंगे, uppsc.up.nic.in, ये खोलेंगे आप, वेबसाइट सामने आएगी, आप क्लिक करेंगे ऑल नोटिफिकेशन पे। ठीक है, आप क्लिक करेंगे तो सामने आपको खुलेगा ये। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर दिख रहा है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जिसको जीडीसी बोलते हैं, फॉर यूपी एग्जामिनेशन। 4 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, 6/10 तक, मतलब ठीक है 4 सितंबर से 6 अक्टूबर तक रहेंगे। 1 महीने का टाइम है आराम से फॉर्म फिल करने का, फीस सबमिट वगैरह सब कुछ। ठीक है, नाउ यूजर इंस्ट्रक्शन, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, यहीं पे देखिए अप्लाई करने का सिंपल है, यहीं पे क्लियर लिखा है अप्लाई। ओके नाउ, बट उससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, अप्लाई करने से पहले आपको ओटीआर भरना पड़ेगा। ओटीआर, ठीक है, सो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है एक सिस्टम उन्होंने लेके आए, जिसमें अलग अलग फॉर्म नहीं, तो सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी है, आपको अप्लाई करने से पहले एक बार ओटीआर भरना जरूरी है। तो वो ओटीआर का ऑप्शन भी यहीं पे, मैं एक बार बता ही देता हूं कि यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे ही नीचे ओटीआर का ऑप्शन है। ठीक है, कि जिसको भी फॉर्म अप्लाई करना है उनको ओटीआर भरना आवश्यक है। ओटीआर का आई गेस यहीं पे उन्होंने दे रखा है कि ओटीआर को फिल कर दीजिए। आई गेस हाँ, ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन, ओके, यही सब हमने एप्लीकेंट ओटीआर नंबर इज ऑनली रजिस्टर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ओटीआर के थ्रू अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके, एक आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन का सिस्टम उन्होंने चलाया, ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो करवा लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब पहले इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, अप्लाई करने का ही बता देंगे, पहले तो पढ़ ले, बिकॉज बिना पढ़े अप्लाई कर दिया कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए तो जरा एडवर्टाइजमेंट पे चले। एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पे 3-4 टाइप की, ठीक है, पहले हिंदी पीडीएफ दिया है, इंग्लिश में दिया है, और सैंपल कॉपी भी दिया है कि कैसे प्रोसेस। तो आप किसी भी मोड पर फॉर्म भरने टाइम कंफ्यूज हो तो गलत मत भर देना, चेक कर लेना यहां से। ठीक है, सैंपल कॉपी यहाँ पे डली हुई है कंप्लीट प्रोसेस की, बिकॉज फॉर्म में जरा से भी गलती हुई मतलब समझ लीजिए कि आपका ये सुनहरा मौका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का पानी में चला जाएगा। ठीक है, ध्यान से चलिए। ठीक है, तो आप कोई भी खोलते हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश वाली हमने खोला, ये बड़ा सा भाई बहुत बड़ा पीडीएफ है 19 पेज का। ओके नाउ, बट ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे टोटल 19 पेज का पीडीएफ है, बट ऐसा नहीं कि पूरे 19 पेज आपको पढ़ने हैं। 19 पेजों में 10 पेज तो सिलेबस है। ठीक है, 10 पेज तो सिलेबस है। ओके, चलिए अब इसमें एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे, बट सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात जो सबसे जरूरी है, जो कि सबकी इच्छा होती है कि भाई सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसी के सबसे आखिरी में पहुंचते हैं सीधे कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आपको दिख रहा है वैकेंसी की ये पूरी सूची है कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसियां हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं। टोटल ओवरऑल वैकेंसी तो उन्होंने बताई थी कितनी, 1253। ओके, 1253। ठीक है, 553, ठीक है, 1253 वैकेंसी जो है ये टोटल उन्होंने पहले बताई थी। अब उसके बाद किस कैटेगरी में कितनी, जनरल के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी, ओबीसी के लिए, सब्जेक्ट वाइज। ओके, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, ड्राइंग, पेंटिंग, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन। ओके, तो कुछ जगह तो 100 से प्लस, जैसे कॉमर्स में बहुत वैकेंसी, 157 वैकेंसी। ओके, क्या बात है भाई। ठीक है, इंग्लिश में 92 वैकेंसीज,
ज्योग्राफी में 46 है, हिंदी में 87 है, हिस्ट्री में 58 है, होम साइंस में 28 काफी कम है, मैथमेटिक्स में 79 है, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन में, फिलोसफी में, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में भी ठीक ठाक ही है, थोड़ी सी और ज्यादा हो सकती थी, 57 ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वैकेंसीज की पूरी लिस्ट। तो सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए कितनी कितनी वैकेंसीज है, ये आप देख सकते हैं। ओके, नाउ अब आता है सेकंड पॉइंट कि एलिजिबिलिटी क्या है। ओके, सबसे बड़ी कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूं, बिकॉज ये बहुत बड़ा फॉर्म है और उसमें बहुत सारी चीजें नहीं पता, उसका सिलेबस भी बताऊंगा, ठीक है। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताई जाएगी क्लास में, बस जुड़े रहेगा आखिरी तक। चलिए अब जरा बात करते हैं, यहां पे ध्यान से चलते हैं हम, कहां पे, यस पहुंच गए अगर आई गेस हम लोग। हाँ, अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे, ठीक है। चलिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यहां पे बहुत क्लियरली बताया गया कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो ये जो सब्जेक्ट है बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, आप इसी को हिंदी में ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा हिंदी में भी, अगर आपको लगता है कि हिंदी में जानकारी है तो हिंदी में खोल के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारे सब्जेक्ट क्या, और उसमें क्या लिखा है, बहुत सिंपल है क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी ए क्या है, वही 55% होना चाहिए जो हमेशा हर जगह होता है। 50%, 55% इन द ईयर मास्टर्स। ओके, एमए में 55% होना चाहिए। उसके अलावा नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी ए, और दूसरा ये हो गया कि नेट का क्वालिफिकेशन, और उसके बाद फिर फर्दर एग्जम्पशंस है कि मान लीजिए आपने पीएचडी कर रखी है पहले से, तो नेट का कंपलसरी नहीं है। इस प्रकार से फर्दर एग्जम्पशंस यहां लगे, ठीक है, कि पीएचडी डिग्री कैंडिडेट हैज बीन अवॉर्डेड इन अ रेगुलर मोड, इट्स थीसिस हैज बीन इवैल्यूएटेड बाय द, ओके, सो दिस इज अदर। ओके, एक्स्ट्रा है कि अगर मान लीजिए आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया, ओके, ये अप्लाई उनके लिए होती है। बाकी सिंपली दो ही चीजें आ रखी है, नेट क्वालिफाई और 55% इन द मास्टर्स एग्जामिनेशन। ओके, एमए में 55% और यहां पे कितना आपका नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया, बस इतना ही बेसिकली वैकेंसी उन्होंने मांगा। बाकी फिर तो फर्दर बहुत सारे मल्टीपल कंडीशंस हैं कि ये तो वो, तो ये तो वो, बहुत सारी है, बाकी इसको पढ़ लीजिए। जिसकी भी जो कंडीशंस में आते हैं वो इनको आराम से खोल के पढ़ सकते हैं, बट बेसिक एलिजिबिलिटी बस इतनी सी है ना। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि सर हम इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट हैं, क्या हम पॉलिटिकल साइंस का भर सकते हैं, क्या पबेट का भर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया कि किस सब्जेक्ट में किसका, ठीक है। अगर मान लीजिए हिंदी विषय का नाम है तो कौन कौन, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे राजनीतिक शास्त्र, तो लोक प्रशासन भी और अंतरराष्ट्रीय संबंध, वो वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत क्लियरली लिखा है। इतिहास में आधुनिक इतिहास, माध्यमिक इतिहास, प्राचीन, तो इस प्रकार से सब्जेक्ट स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से शैक्षिक अर्हता के संबंध में अन्य संबंधित विषय कि आपका जो विषय है या फिर आपका जो बैकग्राउंड, मान लीजिए आपने एमए में इंटरनेशनल रिलेशन में किया है तो भी आप, ठीक है, शिक्षा शास्त्र में मास्टर ऑफ एमएड आपने किया हो तो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एवरी सब्जेक्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल है प्रॉपर्ली डिटेल बताइए, बस इतनी सी जानकारी है, ठीक है। नाउ अब आते हैं दूसरी जानकारी की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई एग्जाम पैटर्न कैसा होगा और फॉर्म कैसे फिल करना है। बट उससे पहले फॉर्म तो फिल करना है, बट तैयारी कैसे करना है, सबसे बड़ी बात है कि भाई तैयारी भी तो ढंग से करनी पड़ेगी। अगर तैयारी पतली दुबली हुई तो फिर तो ये वैकेंसी आएगी और चली जाएगी और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनेंगे। तो तैयारी करने के लिए आप पहुंच सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए पहले ही पिछले हफ्ते ही, ठीक है, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले हफ्ते ही कोर्स जो है लॉन्च कर दिया गया है यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। अब इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारी चीजें आपको, जो सिलेबस वाइज पूरी क्लासेस, ईच एंड एवरी टॉपिक सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रैक्टिस, स्टडी नोट्स, बिकॉज आंसर राइटिंग भी होनी है तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, जो आपका मेंस आंसर राइटिंग होनी है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की तैयारी, और साथ साथ इंटरव्यू गाइडेंस। ओके, तो कंप्लीट फुल ऑन। अच्छा, उसके साथ साथ जीएस भी, ओके, जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, वो तो सही है, बट साथ में जनरल स्टडीज भी, ठीक है। तो जनरल स्टडीज भी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। तो कंप्लीट ओवरऑल प्रिपरेशन इन अ राइट गाइडेंस एंड टू मेक श्योर यू गेट बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर पक्का बने, उसके लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म ने पूरी व्यवस्था कर ली है। तो बस आप जो है जाके एडमिशन करवा लीजिएगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है। ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उसके बाद जाके लिंक पे क्लिक कीजिएगा, कूपन कोड लिखा हुआ है प्रद्युमन टी, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी वहां मिलेगा। मैं एक बार को आपको दिखा देता हूं कैसे दिखता है, ठीक है। मैं कोई भी क्लास खोलता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे 1 मिनट का टाइम लेगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। यूट्यूब पे कोई भी क्लास हम खोलते हैं, जी, जैसे ये अभी अश्विनी सर ने ही वीडियो डाली थी, ठीक है। हाँ, अभी हम वीडियो देख लेते हैं जो अभी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के अश्विनी सर ने वीडियो डाली थी, इस वीडियो में देख लीजिए, सिंपल। हेलो एवरीवन, सो खुशखबरी, यूपी के अंदर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आ चुकी है, भी है, ठीक है। तो इसी वीडियो में देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे फॉर्म डाला हुआ है, क्लिक हियर टू गेट द, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर, फॉर्म फिल कर सकते हैं।
डायरेक्टली क्लिक भी कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ठीक है। कूपन कोड यूज कर लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, लिंक है, एवरीथिंग इज देयर, ओके। कोई भी कंफ्यूजन है एडमिशन रिगार्डिंग आप जानकारी, मतलब देरी नहीं करनी है, बिकॉज देरी की तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी, फॉर्म भर दीजिए या तो सीधे लिंक पे जाके अपना पेमेंट करके एडमिशन लीजिए, बिकॉज क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं जानकारी, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे के ऊपर, जो हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग द, हाँ जी, कि अब सब्जेक्ट वाइज, ओके, कि अब दूसरा चीज आती है हमारा जो डिस्कशन करना था, कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है, ये भी है, और एग्जाम पैटर्न सब्जेक्ट वाइज। तो अब जरा चलते हैं यहाँ पे नीचे सिलेबस, ठीक है। सिलेबस जो कि बड़ा शानदार तरीके से उन्होंने दिया है, हर सब्जेक्ट का प्रॉपर सेपरेटेड सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्म वैसा कैसे फिल करना है ये सब लिखा हुआ है, बाकी बहुत नॉर्मल प्रोसेस है उसमें जैसा। हाँ, अब देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक सारे सब्जेक्ट का, जैसे बॉटनी से स्टार्ट हो रहा है, बॉटनी का पूरा सिलेबस, सारी यूनिट्स, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे तो अगला नेक्स्ट आई गेस नेक्स्ट है टॉपिक, हाँ, केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस, फिर यहाँ पे किसका, एजुकेशन का पूरा सिलेबस। इस प्रकार से हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीटली डिटेल्ड वे में प्रॉपर्ली दिया है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द सिलेबस, ओके। तो अब आपको सिलेबस के लिए कहीं कंफ्यूज नहीं, एक जगह सारा का सारा सिलेबस नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। उसके रिगार्डिंग में जैसे इंग्लिश लिटरेचर, अब इस सिलेबस को प्रॉपर बाइफरकेशन करते हुए भी आपको कुछ दिनों में वीडियोस मिल जाएंगे, जहां पे टेक्स्ट बुक के फैकल्टीज आपको पूरे अच्छे से समझा देंगे कि हाउ टू एक्यूमुलेट दिस पर्टिकुलर सिलेबस, इस सिलेबस को कैसे अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है एप्लीकेशन का प्रोसेस, बहुत सिंपल है, जहां पे आप ये गए, यहां पे सिंपली आप पहले तो ओटीआर को फिल करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन बेस्ड ऑन ओटीआर है, इनमें बिना ओटीआर भरे आप फॉर्म नहीं भर सकते, ओके। तो पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको, इनकी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। इनकी वेबसाइट पे जाके ओटीआर जाके अपना ओटीआर में फॉर्म फिल करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा के, ठीक है। यहाँ पे आई गेस वन टाइम रजिस्ट्रेशन की एक जगह लिंक भी दी गई है, नो मोर अबाउट ओटीआर वगैरह भी, आई गेस ओटीआर की एक जगह लिंक दी है, यहाँ पे मुझे अभी आई गेस दिख नहीं रही है। सो वन टाइम रजिस्ट्रेशन काइंडली लॉग इन टू कैंडिडेट, ठीक है, हाँ। सो यहाँ पे आई गेस गेट ओटीआर नंबर, ओके, ये ना गेट ओटीआर नंबर। तो सबसे पहले स्टेप, सबसे पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशन बाद में होगा, सबसे पहले यहां जाके गेट ओटीआर, ओके। तो ये गेट ओटीआर करेंगे, आप एक नई वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, ई परीक्षा करके। तो यहां जाके फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है ओटीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। ओटीआर पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें सारी डिटेल डालनी है, जिसमें आपका प्री फिल्ड फॉर्म हो जाएगा एक प्रकार से, कि उसमें सिंपल है कि लॉग इन करना है, वेरीफाई डिटेल्स, सब चीजें करके अपना डिटेल्स भर दी। अब उसके बाद फिर देन उसके आफ्टर दैट आप जो है यहां से जाके फिर अप्लाई करना, यहां से आप जाएंगे इसके ऊपर नोटिफिकेशन पे, फिर नोटिफिकेशन में फिर जाके यहां पे आ जाके अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो दो स्टेप है, पहले ओटीआर भरना है, ई परीक्षा पे जाके कैसे लिंक मिलेगी मैंने बता दिया आपको, कि यहीं पे ओटीआर की लिंक सामने ही है, यहां से ओटीआर भरिएगा, गेट ओटीआर नंबर, उसके बाद जो कि जाके अपना रजिस्ट्रेशन करिए और फिर पढ़ाई पे फोकस हो जाइए, ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द होल यूपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर इंफॉर्मेशन। बाकी और भी जो फर्दर डिटेल्स होंगे वो आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे मिलते रहेंगे। आप लोग अपने असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें सभी अदर, ये नहीं होगा यहाँ पे कि प्रत्येक राज्य के लिए आपको अलग अलग एडमिशन लेना है। आप सिंपल एक असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी में एडमिशन लेंगे और जिस भी राज्य में जो भी वैकेंसी होगी उसकी तैयारी, जैसे कि अभी यूपी की है तो उसकी वैकेंसी की तैयारी भी, इससे पहले एमपी के एग्जाम आए थे उसकी तैयारी भी, तो एक कंबाइंड पर्सपेक्टिव टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे क्रिएट किया गया है, जिससे आप अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक वे में टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ पढ़ सके और अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने को पूरा कर सके। इसके अलावा और कोई भी डाउट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेकर कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको डेफिनेटली हमारी टीम ट्राई करेगी या फिर मैं भी ट्राई करूंगा कि सपोर्ट जल्दी से जल्दी मिले, ओके। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ओके।